प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खाली सीटों को लेकर आज फाइनल आर्गूमेंट हुआ है, जिसमें लगातार 3 से 4 घंटा आर्गूमेंट हुआ है, बहस हुआ है। वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता पेटिशनर के तरफ से इंगेज थे पक्ष को रखने के लिए। लगातार 3 से 4 घंटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 6 जस्टिस संजय किशन कौल जी के बेंच में पेटिशनर के तरफ से पक्ष रखा गया है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार जी लगातार 1.5 से 2 घंटा अपना पक्ष रखे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा तमाम दलीलों को इग्नोर भी किया गया है। दोपहर तक लंच के पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पूर्ण आशा था कि हम लोगों को राहत मिलेगा और पेटिशनर को राहत मिलेगा, लेकिन लंच के बाद एकाएक जस्टिस संजय किशन जी डाइवर्ट हुए, तमाम चीज़ों को इग्नोर किए जो पेटिशनर के तरफ से पक्ष रखा जा रहा था और रीट को डिसमिस किए। ये अटल सत्य है, अटल सच्चाई है, इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बट नहीं है। लेकिन लास्ट में कई चीज़ें कहा गया है जिससे हमें कुछ न कुछ आशा है। जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा कहा गया है कि जो 2015 रूल का जो फाइल है उसमें कुछ चीज़ें कंसीडर किया जाएगा। अब क्या कंसीडर किया जाएगा, जब तक आर्डर आ नहीं जाता है तब तक कह पाना मुश्किल है। इसलिए हमें आपको आर्डर आने का इंतज़ार करना होगा। कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता गया है किसी भी लीडर के द्वारा। अपने अपने तरफ से बेहतर पैरवी सभी लीडर किए हैं। सबको वर्दी का मतलब था, सबको पूरा जितना दमखम था फाइनल आर्गूमेंट में सभी लीडर अपना लगाए हैं। कहीं भी किसी पे लापरवाही का एलिगेशन हम आप नहीं लगा सकते हैं। अपने तरफ से अधिवक्ता भी, एवार, जूनियर, लीडर और प्रदेश के जितने भी हमारे सदस्य गण हैं, याची भाई बहन, सब सहयोग किए हैं। सबके साथ और सहयोग से 3 से 4 घंटा हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्तागण न्यायालय के सामने पक्ष रखे हैं। अब विधाता को क्या मंजूर है, सत्य हारता है कि जीतता है, जजमेंट आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जब तक जो चीज़ हमारे आपके सामने नहीं आता है तब तक फाइनली रूप से हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दोपहर तक काफ़ी सकारात्मक आर्गूमेंट चला है। जो लोग देखे हैं वो समझ रहे होंगे। दोपहर के बाद जब 2018 का आर्गूमेंट प्रारंभ हुआ है, वहाँ से मामला कुछ बदला है, रुख बदला है कोर्ट का। किन आधारों पे बदला है यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2015 का जब तक आर्गूमेंट चला है और खासकर जब तक सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार अपना पक्ष रख रहे थे तो कोर्ट हर पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा था। अब आर्डर में हमारे लिए क्या होगा, फायदा नुकसान आर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, आज बहुत ही दुख का घड़ी है, क्योंकि हम लोग पूर्ण आशा किए थे कि आज इतिहास रचा जाएगा और सबको वर्दी मिलेगा, कोई भाई निराश लौट के नहीं जाएगा। लगातार 4 वर्षों से जो हमारा आपका संघर्ष चला रहा था, आज निर्णायक लड़ाई था। कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं किया गया है और इस निर्णायक लड़ाई में कहीं ना कहीं आज निराशाजनक है। जब तो कोर्ट अलाउ कर दिया होता तो शायद आज कुछ और ही दिन होता। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जमीन से पैर से नीचे से जमीन खिसक गया है। इतना दुख है, दर्द है कि व्यक्त कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हमारा आपका जो टीम था एक परिवार की तरह था। जितने भी हमारे सदस्यगण, भाई बहन, लीडर हैं, सब एक दूसरे से लगातार टच में थे, वार्ता था। 4 वर्ष समय बीत गया, पता नहीं चला। काफ़ी दुख है, अपार दुख है। इस दुख के घड़ी में भी हमारे तमाम हजारों भाई बहन फ़ोन कर रहे हैं और जवाब देना पड़ रहा है। इतना दम नहीं है कि जवाब दे दूं, लेकिन मजबूरी है कि हम लीड कर रहे हैं तो जवाब दे ही हमारा बनता है मित्रों। लेकिन कहीं भी किसी स्तर पे कोई भी लीडर लापरवाही नहीं किया है,
ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। लगातार 3-4 दिनों से सभी लीडर अपने एवार, जूनियर, सीनियर को ब्रीफिंग में लगे हुए थे कि आज हम लोगों का रिजल्ट सकारात्मक आएगा, लेकिन जो हम लोग आस लगा के बैठे थे उसके विपरीत गया है, इसमें नो डाउट। लेकिन अभी भी जरा सा आस है, जब तक आर्डर आ नहीं जाता है हमारे लिए उसमें क्या बेहतर होगा क्या नहीं होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। इसलिए आप लोग शांति बना के रखिए, इस दुख की घड़ी में धैर्य रखिए। मित्रों, मेरे द्वारा जितना हो सकता था संभव मैंने हर स्तर पे पैरवी किया है, लड़ा हूँ। जो भी कठिनाई आया उसमें सामना करके इस भर्ती को परिणाम में तब्दील करने के लिए भरपूर कोशिश किया हूँ, जिसमें हमारे तमाम सदस्यगणों का सहयोग रहा, याची भाई बहनों का सहयोग रहा। सबका एक परिवार के तरह था, जिसे भूल पाना असंभव है। जीवन में हर सुख दुख के साथ जब भी आप समस्त याची भाई बहन याद करोगे, आपके साथ रहूंगा, आपके सामने मिलूंगा। बहुत दुख है, कह पाना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, आंखों से आंसू निकल रहा, लेकिन क्या करूं। अभी भी जो आस है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, आज इंतजार किया जाएगा, कल भी आ सकता है तो इंतजार किया जाएगा। जैसे जजमेंट आएगा तुरंत आपको जानकारी दिया जाएगा। अभी भी हम चैम्बर में ही थे, कुछ देर पहले चैम्बर से निकले हैं। तो मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ, ये दुख की घड़ी में आप धैर्य रखिए। जितना संभव था प्रयास किया गया, अब जजमेंट ईश्वर के हाथ में है और जज साहब के हाथ में है। रीट डिसमिस हुआ है, लेकिन कभी कभी रीट डिसमिस बहुत कुछ दे सकता है। ये तो हमारे कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए डायरेक्शन हो जाएगा तो हम आगे और भी हमारे लिए विकल्प खुले हैं। तो अभी शांति बना के रखिए ग्रुप में, इसके सिवा हम आप क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, इस दुख की घड़ी में आप लोग शांति का परिचय दीजिए। लगातार आप लोगों का फोन आ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है, मजबूरी है, वरना इतना शक्ति नहीं है शरीर में कि जुबान से शब्द निकल सके। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।